आज हम बात करेंगे कि कोविड से रिकवर होने के बाद में हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या हमने क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। जब हम कोविड से रिकवर होते हैं तो हम वीकनेस रहती है, कुछ टाइम खांसी रहती है जो रिकवर होने में टाइम लगाता है, हमें सांस भी चढ़ सकती है और हल्का बुखार भी आ सकता है। हल्का बुखार मतलब लेस देन 99.5। जब भी बुखार आता रहता है इससे घबराने की कोई बात नहीं है, पर अगर बुखार बढ़ता है तो हमने मेडिकल कंसल्टेशन लेनी चाहिए। खांसी जो है ये लंबा टाइम ले सकती है, 8 से 15 दिन ले सकती है पूरी तरह से जाने में। अगर वो इससे ज़्यादा टाइम ले रही है तो अगेन हमने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। हमारे रूटीन में हम आ सकते हैं, पर हमने एक्सरसाइज जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। हमने जिम ज्वाइन करने में कम से कम 3 हफ्ते के बाद हमने जिम ज्वाइन करना चाहिए, अगर हम कंफर्टेबल हो तो, नहीं तो नहीं। हम ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकेंगे, थोड़ा हल्का वॉक 5 to 10 मिनट्स 15 मिनट्स का एट ए नॉर्मल प्लेस शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम इस वॉक के साथ में कंफर्टेबल होंगे उसके बाद में हम अपने नॉर्मल रूटीन ऑफ वॉक में, जैसे हम प्री कोविड टाइम में होते थे वैसे हम कर सकते हैं। हेल्दी डाइट लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ गुड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पानी का इंटेक बहुत होना चाहिए। और हम जब सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ रहे हैं तो हमने बहुत रैपिडली नहीं चढ़नी चाहिए, धीरे धीरे चढ़नी चाहिए। इससे हमको थकान कम होगी। एक मल्टीविटामिन हमने 15 दिन तक लेना चाहिए। ये सब अगर हम करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। और अगर किसी को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिसीज़ है तो उसकी ट्रीटमेंट हमने लगातार शुरू रखनी चाहिए, उसको नहीं बंद करना चाहिए। और हमारे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को मॉनिटर करते हुए उसको कंट्रोल में रहना चाहिए। इसके बाद हमने मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन का ख्याल वैसे ही रखना चाहिए। ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है, इसका रीइन्फेक्शन होगा या नहीं होगा, हमारा इसके बारे में एक्सपीरियंस वर्ल्ड वाइड अभी नहीं है, इसलिए रीइन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। ये कंसिडर करके ही हमने हमारी सारी प्रिकॉशंस उसी तरह से रखनी चाहिए। एज फार एज वैक्सीनेशन इज़ कंसर्न, वैक्सीनेशन भी होना चाहिए रिकवरी के विदिन 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स आपने ये वैक्सीनेशन ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप बूस्टर के लिए एलिजिबल है तो आपने बूस्टर डोज भी लेना चाहिए। ये देखा गया है कि अगर आप बूस्टर लेते हैं या बनिस्बत बूस्टर नहीं लेते हैं तो चांसेस ऑफ री इन्फेक्शन कम होती है जिन्होंने बूस्टर डोज लिया है। इसीलिए बूस्टर लेना ज़रूरी है अगर आप उस एलिजिबल कैटेगरी में आते हैं तो।